स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 30 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और आप सबको पता है हमारी क्लास के अंदर वही पॉइंट पढ़ाए जाते हैं जिनके प्रश्न परीक्षा में छपने की पूरी संभावना रहती है। पीछे हुए एग्ज़ाम जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वनरक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा के अंदर आप प्रश्नों को देखे होंगे। जो भी राजस्थान का करंट अफेयर था वो और कहीं से नहीं, राजस्थान सूजस पत्रिका से उठाया गया था और सबके सब प्रश्न आपको करवाए गए थे। और सेकंड ग्रेड के 10 में से 10 क्वेश्चन है वो आपको राजस्थान सूजस के अंदर मिल जाएंगे और स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पर डाले गए हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो राजस्थान सूजस पत्रिका से ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ना इस क्लास के आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है क्योंकि पीडीएफ डे बाय डे आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाई जा रही है। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि कल आपको कंप्लीट दिसंबर की सूजस पत्रिका उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो मैं तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे आने वाले वीडियो के अंदर आपको सारा कंटेंट उपलब्ध हो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ, मेगा जॉब फेयर। अब ये मेगा जॉब फेयर इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था और आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर भी प्रश्न पूछा जाएगा। एक बार मैं आपको पुराने मेगा जॉब फेयर हुए थे उसे रिवाइज करवा देता हूँ और नए होने वाले हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो मेगा जॉब फेयर के अंदर क्या है, आईआईटी क्षेत्र के और टेक्निकल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा विभिन्न कंपनियों के माध्यम से। तो रोजगार का सुनहरा मौका मिलेगा मेगा जॉब फेयर के अंदर से। 10 से ज़्यादा सेक्टर की 50 से अधिक कंपनियां इसके अंदर भाग ले रही है। कौन से ज़िले के अंदर 35 कंपनियां हैं, कौन से ज़िले के अंदर 50 है, कौन से में 15 है। तो कंपनियों को आपको याद रखना नहीं है, ये तो जयपुर का है। अब अब बात आपको याद रखनी है वो याद रखना। सबसे पहला मेगा जॉब फेयर कहाँ पे हुआ, जयपुर के अंदर 14 और 15 नवंबर को। और दूसरा मेगा जॉब फेयर बीकानेर के अंदर कब हुआ, 29 से लेकर 30 नवंबर। तो सबसे पहले इसकी डेट 28 से 29 थी, फिर इसकी डेट में परिवर्तन किया गया और 29 से 30 नवंबर दूसरा मेगा जॉब फेयर का आयोजन बीकानेर ज़िले के अंदर किया गया। और बीकानेर में कहाँ पे, राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज बीकानेर के अंदर। अब आपको यहाँ से दो बातें याद रखनी है, एक तो प्रथम मेगा जॉब फेयर का आयोजन जयपुर और दूसरे का बीकानेर के अंदर। डेट आपको याद रहे तो याद रख लेना क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जाता है कि 14 और 15 नवंबर को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पे हुआ था, जयपुर ज़िले के अंदर। और इसी तरह 29 और 30 नवंबर को कहाँ हुआ था, बीकानेर में। अगर आपको डेट नहीं याद रहती है तो ये याद रहेगा, पहला कहाँ पे हुआ, जयपुर के अंदर, दूसरा बीकानेर के अंदर, और तीसरा और चौथा की पढ़े तो तीसरा मेगा जॉब फेयर का आयोजन 30 दिसंबर को होगा, 30 दिसंबर 2022 को सिरोही ज़िले के अंदर। और सिरोही ज़िले में कहाँ पे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही के अंदर। और चौथा मेगा जॉब फेयर होगा 4 से 5 जनवरी 2023 को उदयपुर में। और आप बताइए 4 से 10 जनवरी को रोहट ग्राम पंचायत के अंदर किसका आयोजन हो रहा है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो एक बार इस साइड में आपको समझाऊं तो कि 14 और 15 नवंबर को कहाँ पे हुआ मेगा जॉब फेयर का आयोजन, जयपुर ज़िले के अंदर। और 29 और 30 नवंबर को, ये नवंबर है, कहाँ पे हुआ, बीकानेर के अंदर। और 30 दिसंबर को कहाँ आयोजन हो रहा है, सिरोही के अंदर। और 4 और 5 जनवरी को कहाँ पे हो रहा है, उदयपुर के अंदर। ये चारों मेगा जॉब फेयर आपको याद रखने हैं क्योंकि आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला जयपुर का तो आपको याद रखना ही रखना है और वर्तमान में चल रहे हैं चारों आपको याद रखें, बीकानेर, सिरोही, उदयपुर। तो सबसे पहले जयपुर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद सिरोही और उसके बाद उदयपुर के अंदर। तो ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हुए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसी तरह का है राजस्थान डिजी फेस्ट 2022।
तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि तकनीकी एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान, रिजल्ट नहीं है ये राजस्थान, ये गलत है, इसे सही कर लेना, डिजीफेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। तो कौन से क्षेत्र के अंदर है? टेक्निकल और उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 का आयोजन किया गया था। तो राजस्थान डिजीफेस्ट का आयोजन दो जगह हुआ है, एक तो जयपुर में, एक जोधपुर के अंदर। 19 और 20 अगस्त को कहाँ पे? जयपुर के अंदर। और 11 से 13 नवंबर को कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि 19 और 20 अगस्त को डिजीफेस्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जयपुर के अंदर। तो इस बार ये प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहेगी कि 11 से 13 नवंबर को डिजीफेस्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ? जोधपुर के अंदर। उनकी डेट आपको याद रहे ना रहे, इसकी डेट आप याद जरूर कर लेना। सबसे पहला 19 और 20 अगस्त जयपुर और 11 और 13 नवंबर जोधपुर के अंदर। तो ये दोनों ही पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला पूछा गया, दूसरा पूछे जाने की पूरी संभावना बनेगी, तो याद रख लेना। 11 से 13 नवंबर कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर डिजीफेस्ट जॉब फेयर का आयोजन हुआ। अब ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आज फिर इसका सुजस में जिक्र हुआ, मैंने सोचा आपको पढ़ा दे, आपका भी रिवाइज हो जाएगा। और ये आपको पहले कई बार भी पढ़ाई गई है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड का आयोजन। तो ये जितनी बार पढ़ाई गई है उतनी बार एक एक पॉइंट इसके अंदर समाहित किए गए हैं। इसी तरह आज जो समाहित किया गया है इसमें करीब 35,000 स्वयंसेवक भाग लेंगे। तो कुल पूछे तो कितने लेंगे भाग? 35,000। तो ये तो आपको पता है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? पाली जिले की रोहट पंचायत समिति की नीमली ब्राह्मण गांव के अंदर। ये आज नया आया है, नीमली ब्राह्मण गांव के अंदर। और आयोजन तिथि आपको पता है 4 से 10 जनवरी 2023 को। तो राजस्थान को पहली बार स्काउट गाइड जम्बूरी की आयोजन करने का मौका मिला है। और आयोजन कौन से जिले के अंदर? पाली जिले के रोहट ग्राम पंचायत के नीमली ब्राह्मणा गांव के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। इसके अंदर 35,000 से अधिक स्वयंसेवक भाग लेंगे। ये संख्या आजकल परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, तो याद रख लेना 35,000 है। और आयोजन 4 से 10 जनवरी। तो याद रहेगा सभी पॉइंट। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये एक छोटा सा पॉइंट है, अगर परीक्षा के अंदर प्रश्न बनता है तो इसी तरह से बनेगा, तो जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हनुमानगढ़ जिले में राजीविका के तहत भादरा और पीलीबंगा में नई कैंटीन खोली गई है। तो किसके तहत खोली गई है? राजीविका स्वयं सहायता महिलाओं के द्वारा। तो हाल ही के अंदर खोली गई है, तो भादरा और पीलीबंगा के अंदर। और हनुमानगढ़ में अब कुल कितनी हो गई? 5 कैंटीन हो गई है। ये देखो हनुमानगढ़ के जिले के अंदर, सॉरी 5 नहीं 6 कैंटीन हो गई है। तो इसे 5 ही कर लेना, 5, ये 6 नहीं है ये। तो 5 कहाँ कहाँ पे है? संगरिया, नोहर, भादरा, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा। अब हाल ही के अंदर एक तो भादरा के अंदर और एक पीलीबंगा के अंदर। तो हनुमानगढ़ के अंदर कुल कितनी है? 5 है। और कहाँ कहाँ पे पूछे तो संगरिया, नोहर, भादरा, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा। इनके नाम आपको याद रहे तो अच्छी बात है, वरना भादरा और पीलीबंगा का याद रख लेना, क्योंकि जो वर्तमान के अंदर नई कैंटीन खोली गई है इनके नाम पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो संगरिया, नोहर, भादरा, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा के अंदर राजीविका स्वयं सहायता महिलाओं के द्वारा कैंटीन खोली गई है। राजीविका के तहत इस तरह की कैंटीन प्रत्येक जिला एवं ब्लॉक के अंदर खोले जाने की प्रस्तावित है। तो याद रहेगा हनुमानगढ़ के अंदर 2 जिले के अंदर हाल ही में खोली गई, एक तो भादरा, एक हुआ पीलीबंगा। और कुल कितनी हो गई हनुमानगढ़ के अंदर? 5 हो गई, संगरिया, नोहर, भादरा, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रोल बॉल प्रतियोगिता। ये भी आपको पढ़ाया गया, जयपुर में इसका आयोजन हुआ था 27 से 30 दिसंबर। तो राजस्थान में 15वीं सब जूनियर बालक एवं बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजित की जा रही है। तो आयोजन इसका हो कहाँ पे रहा है पूछे तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। राजस्थान की बालक वर्ग की टीम का मुकाबला किससे हुआ? कर्नाटक से हुआ, जिससे राजस्थान ने 9-0 से जीत हासिल की है। इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान ने किसको हराया है? कर्नाटक को। और जीत हासिल कितने में की है? 9-0 से। तो बालक वर्ग में विजेता कौन रहा? राजस्थान की टीम रही है। और महिला वर्ग का परिणाम आना शेष है। इसमें देश के 21 राज्यों के
तो कुल राज्य पूछे तो 21 राज्य सम्मिलित है इसके अंदर, और 40 टीम में के 442 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, और इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की आयु 14 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको बात याद करने योग्य है वो देखते हैं। एक तो इसका नाम है 15वीं सब जूनियर बालक बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता, और आयोजन कहाँ पे हो रहा है? जयपुर के स्वामी मान सिंह स्टेडियम के अंदर। और राजस्थान का जो बालक वर्ग है जिसकी 21 टीमें थी, 21 टीमों में राजस्थान की टीम अव्वल रही है। किसके साथ फाइनल मुकाबला हुआ? कर्नाटक की टीम के साथ, और राजस्थान ने 9-0 से जीत हासिल कर ली है। ये 9 है, यहाँ देख लेना, 9-0 से जीत हासिल कर ली है। और इसमें देश के 21 राज्यों से कुल टीमें पूछो तो 40 टीम है और 442 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और प्रतियोगिता में तो आपका इम्पोर्टेंट है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं हिस्सा लेंगे। अब जो इंदिरा रसोई योजना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं और आपको काफ़ी बार पढ़ाई भी गई है। तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो 20 अगस्त 2020 को, तो आपको रटाया हुआ है 20-8-20 के अंदर। और कोई भूखा न सोए दृढ़ संकल्प के साथ इसे शुरू किया गया था। तो इसका नारा पूछे तो कोई भूखा न सोए दृढ़ संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 को जब इसे शुरू किया गया था, तो 213 नगर निकायों में कुल कितनी रसोइयाँ थी? 358 रसोइयों की स्थापना के साथ इसे शुरू किया गया था। और वर्तमान में रसोइयों की संख्या पूछे तो 951 है। इंपॉर्टेंट है ये। अगर वर्तमान में आपसे परीक्षा के अंदर डायरेक्ट रसोइयों की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 951। और शुरुआत किया गया उस टाइम कितनी थी? 358। और शुरुआत की डेट आपको पता है 20 अगस्त 2020 को कोई भूखा न सोए दृढ़ संकल्प के साथ इसे शुरू किया गया था। योजना के तहत सरकार चाहती है कि राज्य के गरीब और वंचित लोग बहुत कम कीमत पर अच्छा और पौष्टिक भोजन इसके माध्यम से दिया जाता है। और किन के लिए? गरीब और वंचित परिवार के लोगों के लिए है, जिनकी आय भी कम है, तो उनके लिए मात्र 8 रुपये के अंदर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, योजना के तहत भोजन करने वाले व्यक्ति या लाभार्थी को खाने के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ते हैं? 8 रुपये। और राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? 17 रुपये। और कुल थाली पर अनुदान पूछे तो कितने हो गए? 17 + 8, तो कुल 25 रुपये थाली पर अनुदान पड़ता है, जिसमें 8 रुपया लाभार्थी और 17 रुपये राजस्थान सरकार के द्वारा देय होते हैं। इंदिरा रसोई योजना के लिए राजस्थान सरकार ने प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। इंपॉर्टेंट है ये। कितने करोड़ का है प्रतिवर्ष? 100 करोड़। और 800 करोड़ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। और 476 करोड़ किसके अंदर है और 500 करोड़ किसके अंदर है, ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। टोटल 976 करोड़ है, 2 योजना है। और जो हाल ही के अंदर फ्लैगशिप योजना के अंदर भी सम्मिलित की गई है, आप इन दोनों योजना का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे कि 476 करोड़ कौन सी योजना के लिए है बजट और 500 करोड़ कौन सी योजना के लिए कुल लागत है, ये दोनों बताना है। कुल लागत पूछे तो 976 करोड़ है, 2 योजना है जिन्हें हाल ही में फ्लैगशिप योजना के अंदर सम्मिलित किया गया है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़े तो योजना के तहत मिलने वाले भोजन में 100 ग्राम तो होगी दाल और 100 ग्राम होगी सब्जी और 250 ग्राम होगी चपाती और प्लस अचार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो सभी पॉइंट थे इंदिरा रसोई योजना के, वो आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को तो लाइक कर दीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेगा जॉब फेयर, तो सबसे पहला जयपुर, ये तो आपको बताया, सबसे पहला जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा सिरोही और चौथा उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर 4 और 5 जनवरी को। और डिजी फेयर्स 19 और 20 अगस्त को कहाँ पे? जयपुर के अंदर। और 11 और 13 नवंबर को कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? रोहट ग्राम पंचायत पाली के नीमली ब्राह्मण गांव के अंदर 4 से 10 जनवरी को। और इसमें कुल कितने स्वयंसेवक भाग लेंगे? 35,000। आगे चलें। और हनुमानगढ़ जिले में राजीविका स्वयं सहायता महिलाओं के द्वारा 2 कैंटीन खोली गई है। कहाँ पे? बादरा और पीलीबंगा के अंदर। और वर्तमान में अब कुल कितनी हो गई है हनुमानगढ़ के अंदर? 5 हो गई है।
ये 6 था, इसे PDF के अंदर सही कर लेना आप। संगरिया, नौहर, बादरा, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा, इनके नाम याद रहे तो ठीक है, वरना बादरा और पीलीबंगा का याद रख लेना, जो हाल ही के अंदर खुली है। और 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर। और इसके अंदर कुल कितने 21 राज्य की 40 टीमों के 442 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और राजस्थान के बालक वर्ग ने कर्नाटक को बालक वर्ग को हराकर विजय हासिल की है 9-0 के साथ। और इसके अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बालक ही भाग लेंगे। और इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को कोई भूखा न सोए दृढ़ संकल्प के साथ शुरू की गई थी। जब इसे शुरू किया गया था तो 213 नगर निकाय में 358 रसोइयों की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में रसोइयों की संख्या है 951, जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये 951। और योजना के तहत सरकार चाहती है तो राज्य के इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही कि गरीब और वंचित लोगों को बहुत कम कीमत पर अच्छा और पौष्टिक भोजन मिले। और योजना के तहत भोजन करने वाले व्यक्ति लाभार्थी कितना रुपए? 8 रुपये। और सरकार के द्वारा 17 रुपये का अनुदान है। और प्रतिवर्ष बजट कितना है? 100 करोड़ रुपए का। और 800 करोड़ किसका है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और थाली के अंदर 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती उपलब्ध करवाई जाती है। और ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि कौन सी योजना के तहत 476 और 500 करोड़ का बजट हुआ था। कुल लागत 976 करोड़ थी। और इन दोनों योजना को हाल ही में शुरू किया गया और फ्लैगशिप योजना के अंदर भी शामिल किया गया। दोनों योजना इंपॉर्टेंट योजना है और आपको बार बार पढ़ाई गई है। और दोस्तों, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। और दोस्तों, आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक करके हमें भी मोटिवेशन दीजिए। सब कुछ आपको फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। और आने वाले सभी कोर्स रीट के अंदर भी राजस्थान का करंट अफेयर और राजस्थान से संपूर्ण जीके आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आपका प्यार अच्छा मिला तो, अब वीडियो पर लाइक आ नहीं रहे हैं तो हम और कंटेंट बनाने के लिए मेहनत क्यों करें? हमें भी ऐसा लगता है कि बच्चे काफ़ी खुश नहीं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे हमें भी ऐसा लगे कि बच्चे साथ दे रहे हैं और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आएँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।